आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। खासकर ITI के छात्र ITI रिलेटेड जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ITI क्या है और कौन सी पढ़ाई होती है? ITI क्या है? क्या आपने पहले कभी ITI के बारे में सुना हुआ है? लोग अक्सर ITI और IIT में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्दों में सिर्फ की प्लेसमेंट अलग अलग है। माना कि दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है, लेकिन जहां IIT एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट है जो कि बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसे रिसर्च ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाती है, वहीं ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर 3 सब्जेक्ट के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड के ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स 10th के बाद या 8th के बाद जिन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत नौकरी की होती है, वो आगे के पढ़ाई के बदले में ITI कोर्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ITI एक जॉब ही के साथ साथ स्पेसिफिक कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट्स को जल्द ही मार्केट रेडी बना देता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ITI कोर्स की पूरी जानकारी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि आपके मन के सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल पर ही प्राप्त हो जाए। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ITI एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इन्हें ITI भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रदान करता है दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड टेक्निकल फील्ड में। ITI एक प्रकार का पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है भारत में, जिन्हें की बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। वहीं ये एक हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। यहाँ इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिटर इत्यादि विषयों में ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इन इंस्टीट्यूट को स्पेशल एस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया है। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री रेडी बनाना, तो ये काम ITI में होता है। ITI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ITI को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकल साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर नौकरी प्रदान किया जा सके। ITI कोर्स की पूरी जानकारी ITI में प्रदान किए जाने वाले कोर्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया होता है जिससे कि स्टूडेंट्स को उचित स्किल्स सिखाया जा सके। वहीं एक बार और के पूर्ण हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है उनके प्लेट के हिसाब से, वो भी किसी एक इंडस्ट्री में। इस संस्था की अवधि ड्यूरेशन करीब 1 से 2 वर्ष तक का होता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें पूर्ण करने के बाद ही आप नेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। वैसे तो ITI को दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन इनमें गवर्नमेंट ITI की ज्यादा डिमांड है और ये ITI सभी राज्यों में स्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम, केरल इत्यादि। ITI कितने प्रकार का होता है? ITI ट्रेड के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। 1. इंजीनियरिंग ट्रेड, 2. नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल होती है, यानी कि ये तकनीकी से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के ट्रेड में छात्रों को ज्यादातर गणित, विज्ञान और दूसरे टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स नॉन इंजीनियरिंग में टेक्निकल विषय नहीं होते हैं। इसके अलावा ये विज्ञान या तकनीकी से कम ही संबंध रखते हैं। इन्हें अक्सर उन्हीं छात्रों के द्वारा लिया जाता है जिन्हें विज्ञान के विषयों में कम दिलचस्पी हो। ITI के इंजीनियरिंग की बात करें तब इसकी संख्या करीब 100 ट्रेड से भी ज्यादा है। वहीं आप इनमें से अपने पसंद के अनुसार कोई भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। ITI में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या है?
चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। यूं कहें कि आईटीआई एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसमें कैंडिडेट को 10th पास करा होना आवश्यक है, वो भी किसी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड या कोई दूसरा एग्जाम जो कि रिकॉग्नाइज हो 10th स्टैंडर्ड के समान। यहाँ पर कैंडिडेट को कम से कम 35% होना आवश्यक होता है। वहीं कैंडिडेट की आयु 14 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए एडमिशन लेने के समय में। ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो आईटीआई की तैयारी कैसे करें। वहीं इसका जवाब ज्यादा कठिन भी नहीं अगर आपको सही तरीके की जानकारी हो तब। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस फील्ड में आईटीआई करना है, मतलब कि कौन से फील्ड में आपकी रुचि है जिसमें कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं कि यदि आप इलेक्ट्रिक ट्रेड में रुचि रखते हैं तब आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई करना चाहिए। वहीं एक बार आपने अपने पसंद का ट्रेड चुन लिया जो कि बहुत ही जरूरी है, आपको अब उस विषय की प्रिपरेशन प्रारंभ कर लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से बुक्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जिनका इस्तेमाल कर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि हर वर्ष जुलाई अगस्त ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिलते हैं। अप्लाई कर लेने के बाद आपको आईटीआई के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ता है। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आप किसी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत से छात्र आवेदन देते हैं, इसलिए आपको बाकी सभी विद्यार्थियों से बेहतर रिजल्ट करना होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट कट ऑफ हिसाब से आपको कॉलेज प्रदान किया जाएगा। फिर इसमें काउंसलिंग भी किया जाता है जिसमें आपको कॉलेज का चुनाव करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाता है। मुख्य बात, आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद आपको 2 प्रकार के कॉलेजेस मिलेंगे। एक है प्राइवेट कॉलेज, वहीं दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज। बट रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती है। आईटीआई की कोर्स ड्यूरेशन कितनी होती है, अगर आप जानना चाहते हैं आईटीआई पूरा करने में कितना समय लगता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके कोर्स पर निर्भर करता है। ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है। आईटीआई करने के बाद कौन सा कैरियर चुने। अब एक बार आप लोगों ने आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर ली, इसके बाद आपको कौन सा कैरियर चुनना है। किसी कैरियर में ज्यादा विकल्प होते हैं, आपको कौन सा जॉब करना चाहिए इत्यादि। आप अपने हिसाब से विकल्प चुन कर सकते हैं। आईटीआई कर लेने के बाद आप किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्टर काम कर सकते हैं, आपके एक्सपोर्ट के हिसाब से। वैसे तो आईटीआई स्टूडेंट्स के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी, अप्रेंटिसशिप या हायर स्टडीज इत्यादि। वहीं इसमें आपको किस प्रकार का काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कहां पर पोस्टिंग होगी, ये सभी चीजें आपके जॉब पर ही निर्भर करते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा। आईटीआई करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ये सवाल कि आईटीआई करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके काम और अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं ये सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया जाए तो इसमें शुरू में आपको 1000 से 15,000 के बीच हो सकता है। वहीं आपने यदि कोई दूसरा सर्टिफिकेशन किया है तब ऐसे में आपको थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये थी आईटीआई की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी आईटीआई क्या है, व्हाट इज आईटीआई इन हिंदी जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपको आईटीआई के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आप किसी दूसरे सीट या इंटरनेट में उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही न पड़े। इससे आपकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। यदि आपके मन में इस आर्टिकल को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको ये पोस्ट आईटीआई के बारे में सभी जानकारी पसंद
या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क से फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट शेयर कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना न भूलें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। खासकर ITI के छात्र ITI रिलेटेड जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ITI क्या है और कौन सी पढ़ाई होती है? ITI क्या है? क्या आपने पहले कभी ITI के बारे में सुना हुआ है? लोग अक्सर ITI और IIT में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्दों में सिर्फ की प्लेसमेंट अलग अलग है। माना कि दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है, लेकिन जहां IIT एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट है जो कि बीटेक, एमटेक और PhD जैसे रिसर्च ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाती है, वहीं ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर 3 सब्जेक्ट के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड के ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स 10th के बाद या 8th के बाद जिन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत नौकरी की होती है, वो आगे के पढ़ाई के बदले में ITI कोर्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ITI एक जॉब ही के साथ साथ स्पेसिफिक कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट्स को जल्द ही मार्केट रेडी बना देता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ITI कोर्स की पूरी जानकारी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि आपके मन के सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल पर ही प्राप्त हो जाए। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ITI एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इन्हें ITI भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रदान करता है दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड टेक्निकल फील्ड में। ITI एक प्रकार का पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है भारत में, जिन्हें की बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। वहीं ये एक हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। यहाँ इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, कारपेंटरी, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिटर इत्यादि विषयों में ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इन इंस्टीट्यूट को स्पेशल एस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया है। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री रेडी बनाना, तो ये काम ITI में होता है। ITI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ITI को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकल साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर नौकरी प्रदान किया जा सके। ITI कोर्स की पूरी जानकारी ITI में प्रदान किए जाने वाले कोर्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया होता है जिससे कि स्टूडेंट्स को उचित स्किल्स सिखाया जा सके। वहीं एक बार और के पूर्ण हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है उनके प्लेट के हिसाब से, वो भी किसी एक इंडस्ट्री में। इस संस्था की अवधि ड्यूरेशन करीब 1 से 2 वर्ष तक का होता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें पूर्ण करने के बाद ही आप नेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। वैसे तो ITI को दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन इनमें गवर्नमेंट ITI की ज्यादा डिमांड है और ये ITI सभी राज्यों में स्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम, केरल इत्यादि। ITI कितने प्रकार का होता है? ITI ट्रेड के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। 1. इंजीनियरिंग ट्रेड, 2. नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल होती है, यानी कि ये तकनीकी से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के ट्रेड में छात्रों को ज्यादातर गणित, विज्ञान और दूसरे टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स नॉन इंजीनियरिंग में टेक्निकल विषय नहीं होते हैं। इसके अलावा ये विज्ञान या तकनीकी से कम ही संबंध रखते हैं। इन्हें अक्सर उन्हीं छात्रों के द्वारा लिया जाता है
जिन्हें विज्ञान के विषयों में कम दिलचस्पी हो। आईटीआई के इंजीनियरिंग की बात करें तब इसकी संख्या करीब 100 ट्रेड से भी ज्यादा है। वहीं आप इनमें से अपने पसंद के अनुसार कोई भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। यूं कहें कि आईटीआई एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसमें कैंडिडेट को 10th पास करा होना आवश्यक है, वो भी किसी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड या कोई दूसरा एग्जाम जो कि रिकॉग्नाइज हो 10th स्टैंडर्ड के समान। यहाँ पर कैंडिडेट को कम से कम 35% होना आवश्यक होता है। वहीं कैंडिडेट की आयु 14 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए एडमिशन लेने के समय में। ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो आईटीआई की तैयारी कैसे करें। वहीं इसका जवाब ज्यादा कठिन भी नहीं अगर आपको सही तरीके की जानकारी हो तब। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस फील्ड में आईटीआई करना है, मतलब कि कौन से फील्ड में आपकी रुचि है जिसमें कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं कि यदि आप इलेक्ट्रिक ट्रेड में रुचि रखते हैं तब आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई करना चाहिए। वहीं एक बार आपने अपने पसंद का ट्रेड चुन लिया, जो कि बहुत ही जरूरी है, आपको अब उस विषय की प्रिपरेशन प्रारंभ कर लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से बुक्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जिनका इस्तेमाल कर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि हर वर्ष जुलाई अगस्त ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिलते हैं। अप्लाई कर